राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। कथा वृक्ष की डाली से आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर विराजमान माँ बमलेश्वरी की कथा। माँ बमलेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माँ बमलेश्वरी देवी का इतिहास प्राचीन है। वैसे तो यहाँ देवी माँ के दर्शन करने के लिए साल भर भक्तों का रैला लगा रहता है, परंतु नवरात्रि में माता के दर्शनार्थ विशाल जन सैलाब उमड़ता है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र प्राचीन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों से घिरे होने के कारण इसे पहले डोंगरी और अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊंची चोटी पर विराजित बगलामुखी माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक है। पहाड़ी तक पहुँचने के लिए अब रोपवे भी लग चुका है। श्रद्धालु हर दिन माँ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए माँ का एक सुंदर मंदिर पहाड़ी के नीचे भी है, जिसे छोटी बमलेश्वरी माँ के रूप में पूजा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। उनके कोई संतान नहीं थे जो बाद में उनका उत्तराधिकारी बन सके। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती माँ दुर्गा और भगवान शिव जी की आराधना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। आइए अब एक और कथा सुनते हैं जो माँ बमलेश्वरी देवी से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला नामक राज नर्तकी और संगीत विशारद माधवा नल की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। राजा वीरसेन के पश्चात मदन सेन तथा मदन सेन के पश्चात उनके पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन इतिहास प्रसिद्ध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राज नर्तकी थी। वह नृत्य कला में निपुण और अप्रतिम सुंदरी थी। एक बार राज दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उसी समय माधवा नल नाम का एक संगीतज्ञ राज दरबार के समीप से गुजरा और संगीत में खो गया। संगीत प्रेमी होने के कारण माधवा नल ने दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। माधवा नल बाहर ही बैठकर तबले और घुंघरू का आनंद लेने लगा। संगीत कला का जानकार होने के कारण माधवा नल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे घुंघरू के एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। इससे ताल में अशुद्धि आ रही है। वह बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहाँ चला आया। यहाँ के राज दरबार में ऐसा एक भी संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और अशुद्धियों को पकड़ सके। द्वारपाल ने उस अजनबी से अपने राजा और राज दरबार के बारे में ऐसा सुना तो उसे तत्काल रोका। वह तुरंत राज दरबार गया और राजा को सारी बात बताई। तभी राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल ने उन्हें सादर राज दरबार में ले गया। उनके कथन की पुष्टि होने पर उन्हें संगत का मौका दिया गया। उनकी संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक शरारती भौरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बटा जरूर, मगर नृत्य चातुर्य से उसने भौरे को उड़ा दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, मगर माधवा नल देख रहा था। इस घटना से माधवा नल कामकंदला में आसक्त हो गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, परंतु वहाँ कोई ऐसा भी था जिसे इन दोनों का प्रेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह था कामसेन का पुत्र राजकुमार मदनादित्य। वह भी कामकंदला को मन ही मन चाहता था। एक बार दरबार में माधवा नल के संगीत पर कामकंदला नृत्य कर रही थी। कार्यक्रम के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवा नल को पुरस्कार दिया, परंतु
माधवानल ने राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार अपनी प्रियसी व राजनर्तकी कामकंदला को दे दिया। इससे राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन माधवानल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवानल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व विलासी प्रकृति का था। वह कामकंदला को पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवानल रात्रि में कामकंदला से मिलने के लिए उसके घर पर था। उसी समय मदनादित्य भी अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला आया। माधवानल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर से आवाज आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक बार रात के समय पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन व कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाता देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। शक होने पर मदनादित्य ने कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक दिन पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। क्रोध और ईर्ष्या की आग में जलते मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और माधवानल को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आता देख माधवानल पहाड़ियों से निकलकर भागा और उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के शरण में सहायता मांगने जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवानल की करुणा कथा सुन उन्होंने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए और मदनादित्य माधवानल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध में वैभवशाली कामाख्या नगरी पूर्णतः ध्वस्त हो गई। चारों ओर डूंगर ही शेष बचे और इस प्रकार डुंग राज्य अथवा डोंगरगढ़ नगर की पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला और माधवानल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब यह मिथ्या सूचना फैलाई कि युद्ध में माधवानल वीर गति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिए। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवानल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवानल और कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में विराजमान हो। तब से मां बगलामुखी बमलेश्वरी देवी महाकाली रूप में डोंगरगढ़ में विराजमान है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।